हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से एक बेहतरीन टॉपिक लाया हूँ। आज का टॉपिक है संविधान सभा। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान की रचना कैसे हुआ, संविधान सभा की रचना कैसे हुआ, इसकी स्वरूप अर्थात प्रकृति किस प्रकार का है और इसने संविधान का निर्माण कैसे किया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले संविधान सभा की डेफिनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा उस सभा को कहते हैं जिसके द्वारा किसी देश के संविधान का निर्माण किया जाता है। यह प्राय किसी संविधान सभा के रूपरेखा तैयार करने के लिए एक गठित सभा होती है जिसके सदस्य जनता के द्वारा ही चुन के आता है। तो इस तरह से हमने संविधान सभा का डेफिनेशन पढ़ लिए हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज ने दिया है। उनके अनुसार संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधि सभा होती है जिसे नए संविधान पर विचार करने और अपनाने या वर्तमान संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए निर्वाचित किया जाता है, गठित किया जाता है। वर्तमान संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा ही किया गया है, जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया। तो इस तरह से हमने संविधान सभा की डेफिनेशन और इसकी परिभाषा पढ़ लिए हैं। फिर अब हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने किया था। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले भारतीय संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी ने 1922 में किया था ताकि देश का संविधान का निर्माण किया जा सके। और उन्होंने उस समय कहा था कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद की मुफ्त भेंट नहीं होगी, यह भारतीयों की ओर से पूर्ण आत्मनिर्णय की घोषणा होगी। यह ठीक है कि इसकी अभिव्यक्ति संसद के एक कानून द्वारा होगा, परंतु यह भारतीयों की घोषित इच्छा का शिष्टाचार के नाते अनुमोदन मात्र होगी। फिर दूसरी बार मांग होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता श्रीमती एनी बेसेंट ने भी स्वराज्य की मांग किया था। और तीसरी की अगर बात करें तो 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में ऐसे ही मांग फिर से दोहराया था ब्रिटिश सरकार से, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को टालते हुए नवंबर 1927 में एक साइमन कमीशन का गठन किया और 1928 में इस कमीशन को भारत में भेजा, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीय द्वारा इस कमीशन का भारी विरोध किया गया और नारे लगाया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ। इसका विरोध करते समय लाठीचार्ज किया गया था और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के सर पे एक लाठी लग जाने की वजह से उनका देहांत हो जाता है इसी में, जिससे उनकी मृत्यु हो जाता है। लेकिन मृत्यु से पहले वो कहते हैं कि मेरे शरीर पर लगी लाठियाँ अंग्रेजी साम्राज्य के पतन के लिए कील का काम करेगा। फिर उसके बाद साइमन कमीशन एक्चुअली में भेजा ही क्यों गया था भारत में, तो ये इसलिए भेजा गया था ताकि भारत में ये सब जांच सके कि भारतीय क्या अब उत्तरदायी शासन के योग्य हैं। इस बात को जांचने के लिए साइमन कमीशन भेजा गया था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति न होने के कारण इसका विरोध किया गया। उस समय के ब्रिटिश भारतीय मंत्री लॉर्ड बेकनहेड ने यह चुनौती दिया था कि भारतीय स्वयं ऐसा कोई संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं जो भारत के सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार हो। लेकिन इस चुनौती को कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार किया तथा 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया, जो कि भारतीय द्वारा अपने देश के संविधान निर्माण की पहली ऐतिहासिक सफलता था, महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन दुर्भाग्यवश इस रिपोर्ट का कोई बड़ा फल नहीं निकल पाया, अच्छा फल नहीं निकल पाया। इसके बाद संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन
एम.एन. राय ने किया और इसे लोकप्रिय बनाने का कार्य जवाहरलाल नेहरू ने किया। और 1934 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारतीयों को अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाए और इसके लिए उनको एक संविधान सभा गठन करने का अधिकार दिया जाए जिसका प्रतिनिधि जनता के द्वारा ही चुनकर आएगा। तो इस तरह से 1934 से लेकर 1939 तक कांग्रेस ने अपने विभिन्न बैठकों में बार बार यही मांग दोहराया कि उन्हें स्वराज्य अर्थात संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाए। महात्मा गांधी जी ने भी 1919 में हरिजन पत्रिका के द्वारा एक लेख लिखा था और उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल केवल संविधान सभा है। और इस तरह से बार बार कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया था। लेकिन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के कारण अंग्रेज इस पर ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है तो भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आता है जो भारत में संविधान सभा के निर्माण करने के लिए ये मांग स्वीकार कर लेता है। और इस तरह से भारत में 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्द से जल्द मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा।